नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय को समझने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में हम सब कभी ना कभी सोचते जरूर हैं, जीवन और मृत्यु। पर क्या हर मृत्यु एक जैसी होती है? आज हम बात करने वाले हैं अकाल मृत्यु पर और जानेंगे कि हमारे शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं। चलिए इस गहरी अवधारणा को मिलकर समझते हैं। मृत्यु एक ऐसा अटल सच है जिससे कोई बच नहीं सकता। ये जीवन का एक जरूरी हिस्सा है, एक ऐसी सच्चाई जिससे हम सब वाकिफ हैं। पर क्या इसका मतलब यह है कि हर मृत्यु को एक ही नजर से देखा जाता है? तो सवाल यही उठता है कि क्या हर मृत्यु वाकई एक समान होती है, या फिर शास्त्रों की नजर में इस दुनिया से जाने के अलग-अलग रूप भी हो सकते हैं? आज हमारी पड़ताल का केंद्र यही सवाल है। शास्त्र हमें बताते हैं कि मृत्यु सच तो एक ही है, लेकिन वो दो रूपों में हमारे सामने आती है। आइए पहले इन दोनों रूपों को जरा समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ दो तरह की मृत्यु बताई गई है। एक तरफ है काल मृत्यु, यानी वो मृत्यु जो अपने सही समय पर आए, जब कोई इंसान अपनी तय उम्र पूरी करके स्वाभाविक रूप से अपना शरीर छोड़ता है। और दूसरी तरफ है अकाल मृत्यु, जो जीवन की गाड़ी को उसकी मंजिल से पहले ही रोक देती है। आज हम इसी दूसरे पहलू को, जिसमें कई सवाल और रहस्य छिपे हैं, जरा गहराई से जानेंगे। तो आखिर इस अकाल मृत्यु का असल मतलब है क्या, और हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस पर कहां और क्या-क्या कहा गया है? चलिए इसके अर्थ और इसके स्रोतों में उतरते हैं। देखिए, संस्कृत में अकाल का सीधा मतलब है समय से पहले, और मृत्यु यानी देह का त्याग। मतलब जब किसी की मृत्यु उसकी तय आयु पूरी होने से पहले ही हो जाए, चाहे वो किसी दुर्घटना की वजह से हो, बीमारी से, हिंसा या पर किसी और कारण से, तो उसे ही अकाल मृत्यु कहा जाता है। और जानते हैं, सबसे दिलचस्प बात यह है कि अलग-अलग शास्त्र इस एक ही विषय को अलग-अलग एंगल से देखते हैं। जैसे गरुड़ पुराण इस बात पर फोकस करता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, कि ऐसी आत्मा असंतुष्ट होकर भटक सकती है। वहीं महाभारत हमें हमारे कर्मों की ओर देखने को कहता है, अधर्म और अहंकार को इसका कारण बताता है। तो एक तरह से हम देखते हैं कि हमारे कर्म, हमारी आध्यात्मिक सोच और हमारी उम्र के बीच एक गहरा कनेक्शन बताया गया है, जो हमें अथर्ववेद तक में मिलता है, जहां जीवन की रक्षा के लिए मंत्र भी दिए गए हैं। ये शायद सबसे जरूरी सवालों में से एक है। भाई, अगर जीवन काल पहले से तय है, तो फिर कोई समय से पहले कैसे जा सकता है? शास्त्र इसके पीछे कुछ मुख्य कारण बताते हैं। शास्त्रों के नजरिए से देखें तो इसके 3 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला है कर्म दोष, यानी इस जन्म या पिछले जन्मों के कुछ ऐसे कर्म जिनका असर हमारी आयु पर पड़ता है। दूसरा है धर्म का त्याग, मतलब सही रास्ते से भटक जाना, जैसे झूठ बोलना, बड़ों का अपमान करना। ये ऐसे काम हैं जो हमारी जीवन शक्ति को कमजोर करते हैं। और तीसरा एक बहुत ही प्रैक्टिकल कारण है आयु रक्षा का अभाव, यानी अपनी जिंदगी को गंभीरता से ना लेना और एक लापरवाह जीवन जीना। लेकिन शास्त्र सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ते, वो समाधान भी देते हैं। उनका नजरिया निराश करने वाला नहीं, बल्कि हमें जगाने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि जीवन की रक्षा और सम्मान के लिए क्या रास्ते सुझाए गए हैं। शास्त्र हमें बचाव के लिए एक पूरा पैकेज देते हैं, जो आध्यात्मिक भी है और व्यवहारिक भी। आध्यात्मिक स्तर पर देखें तो शक्तिशाली महामृत्युंजय मंत्र का जाप और विष्णु के नाम का स्मरण बताया गया है। कर्म के लेवल पर दान पुण्य के कामों पर जोर दिया गया है, जैसे दीपदान या अन्नदान। और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में 2 बहुत जरूरी बातें याद दिलाई जाती हैं, माता पिता और गुरुओं की सेवा, जिसे आयु बढ़ाने वाला कहा गया है, और एक अनुशासित यानी डिसिप्लिन्ड और जागरूक जीवन जीना। और अथर्ववेद का ये छोटा सा कोट इस बात को कितनी खूबसूरती से बताता है, मां प्रमा मृत्युम गच्छ, यानी हे मृत्यु, इससे दूर रहो। ये दिखाता है कि वैदिक काल से ही जीवन की रक्षा और लंबी उम्र पर कितना जोर दिया गया है। अब हम एक बहुत ही संवेदनशील पहलू की ओर आते हैं। अगर बचाव की कोशिशों के बावजूद अकाल मृत्यु हो जाए, तो शास्त्रों में उस आत्मा की शांति के लिए क्या कर्म बताए गए हैं? ये शायद सबसे मुश्किल सवाल है ना? क्योंकि सारी कोशिशों के बाद भी कभी-कभी जीवन एक ऐसा मोड़ ले लेता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते। ये एक दर्दनाक सच्चाई है, और ऐसे पलों के लिए शास्त्र दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एक रास्ता दिखाते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ खास कर्म बताए गए हैं, और हर एक का एक गहरा मकसद है। पिंडदान इसलिए किया जाता है ताकि आत्मा को सांसारिक मोह से मुक्ति मिले, जो उसे भटकने पर मजबूर कर सकता है।
श्राद्ध कर्म का मकसद पितृलोक में उसकी शांति पक्की करना है। नारायण बलि जैसे कुछ और भी खास अनुष्ठान हैं जो अप्राकृतिक मृत्यु के लिए बहुत जरूरी माने गए हैं। और आखिर में भागवत पुराण या गीता जैसे ग्रंथों का पाठ ये उस आत्मा के लिए एक लाइट हाउस की तरह काम करते हैं, उसे स्थिरता और मोक्ष की राह दिखाते हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? क्या इसका मकसद हमारे अंदर डर पैदा करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये डर का नहीं बल्कि विवेक और जागरूकता का मार्ग है। ये एक लाइन शायद पूरी बात का सार है। जीवन को धर्म से जोड़ो, मृत्यु स्वतः सुधर जाएगी। इसका मतलब यह है कि हमारा फोकस मृत्यु पर नहीं बल्कि जीवन जीने के तरीके पर होना चाहिए। एक सही और धर्म के रास्ते पर चला गया जीवन ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि शास्त्रों का मकसद हमें डराना नहीं है बल्कि हमें सजग करना है, अवेयर करना है। ये हमें अपने कर्मों, अपनी जिंदगी और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाने का एक जरिया है। और हम इस एक शक्तिशाली विचार के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। मृत्यु निश्चित है, ये तो होकर रहेगी, लेकिन वो समय पर होगी या समय से पहले, ये बहुत हद तक हमारे कर्म तय करते हैं। ये एक आखिरी याद दिलाने वाली बात है कि जीवन हमारे हाथों में एक अनमोल मौका है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।